जय हिंद दोस्तों। अभी आरआरबी एनटीपीसी ने प्री का रिजल्ट दिया था 14 जनवरी को, जिसमें काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिला था। और आरआरबी की तरफ से कहा गया था कि ये 20 गुना रिजल्ट दे दिए हैं, लेकिन 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया था। मुश्किल से 8 से 10 गुना रिजल्ट दिया था। यूनिक बच्चे बहुत कम थे और इसीलिए बच्चों में असंतोष था, और जिसको लेकर बच्चों ने आंदोलन किया। और उसके बाद आरआरबी की तरफ से कहा गया है, रेल मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि आपको फिर से रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा। आश्वासन ऐसा दिया है। अब आपको कमेटी भी बिठा दी गई है और 4 मार्च को कमेटी अपना रिपोर्ट दे देगी। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो उसी पे हम लोग समझने के लिए है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा तो क्या कट ऑफ जा सकता है, आप उस कट ऑफ में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, एक आइडिया लगाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि देखिए, आपको पता होगा, आप जिस बोर्ड से भी भरे होंगे तो पता होगा कि आप किस बोर्ड से भरे हो, और उसमें आपको ये देखना है कि आप कितना गुना रिजल्ट दिया हुआ है। जैसे कि अहमदाबाद का है तो अहमदाबाद का आपको 7.90 दिया हुआ है। इतना गुना, ये मुश्किल से 8 गुना रिजल्ट दिया हुआ है, यानी कि 12 गुना रिजल्ट अभी इसको यूनिक बच्चा देना है। तो इसी तरह से आपको देखना है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि मालदा बोर्ड का, एक समझने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए हम कुछ कोई एक बोर्ड पकड़ रहे हैं और उसी पे हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उससे हम लोगों को क्या आइडिया लग जाएगा और आप लोग को भी आइडिया लग जाएगा समझने में। ताकि आप जिस भी बोर्ड से हो या जिस भी कैटेगरी से हो, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि मोटा मोटी इसी के आसपास कट ऑफ रह सकता है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक जो हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं उसी के हो सकता है कि इसी के आसपास में हो। और आप लोग को बिल्कुल, अगर आप लोग अभी अपना अपना समझना चाहते हैं तो बिल्कुल अंत तक देखिए ये वीडियो, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मालदा बोर्ड की बात करते हैं, तो मालदा बोर्ड में क्या है कि टोटल वैकेंसी आपको कितना है। मालदा बोर्ड में आपको टोटल वैकेंसी है 1043 सी यानी कि है, और उसको लिया है कितना, आपको 11 गुना ही रिजल्ट लिया है। अप्रोक्स आपको 11 गुना ही लिया है, यानी कि 9 गुना रिजल्ट अभी और इसको लेना है। अब क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि ये कट ऑफ है। मान लीजिए कि आप किसी भी कैटेगरी का हो, मान लो यूआर हो आप, या ओबीसी हो, या एससी हो, या एसटी हो, तो आप अपने कैटेगरी में ये देखना है आपको कि मैक्सिमम कितना मार्क्स किया है और मिनिमम कितना मार्क्स किया है, और उस मार्क्स का डिफरेंस कितना बन रहा है। तो इसी तरह से हमने एक लिस्ट बनाई, एक टेबल बना लिया है समझने के लिए कि देखिए, मालदा बोर्ड में क्या है कि यूआर का जो है, यूआर का आपको मिनिमम गया है 76 और मैक्सिमम कितना गया है 93। तो डिफरेंस कितना है 17 का, डिफरेंस 17 का है। अब देखिए, आरआरबी को लेना था 20 गुना, लेकिन लिया है यूनिक बच्चे कितना, 11 गुना ही लिया है। तो 11 गुना जब लिया है तो क्या होगा कि देखिए, टोटल किया कितना लिया है 5280। जब इसको आप 11 गुना करोगे, चूँकि यूआर का मैं सीट वाइज कर दिया हूँ, यूआर कितना है, ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, और ईडब्ल्यूएस कितना है, उसका अपना सीट वाइज। तो वहाँ पे क्या था कि मालदा बोर्ड में आपको यूआर का कितना था, 480 सीट था, और 11 गुना आपका ये होता है, और उसको आरआरबी को लेना अभी इतना है और है। अभी जो रिवाइज रिजल्ट देगा इसमें आपको इतना रिजल्ट यूनिक बच्चे का और ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ओबीसी में आपको कितना है, यानी कि 11 गुना लिया है तो 2684 लिया है, लेकिन इसको 2196 9 गुना और लेगा तो इतना उसको अभी और लेना है। इसी तरह से एससी में कितना है कि अभी 11 गुना आपको इतना लिया हुआ है और 1260 लेना है। इसी तरह से एसटी में है। तो अब देखिए, अब क्या है कि आपको समझने वाली बात क्या है कि टोटल डिफरेंस जो है, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस कितना है आपको 17। हम क्या करते हैं कि अभी जो 11 गुना लिया है इसमें हम इसको 17 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमको ये आता है कि एक मार्क्स पर जो है 310 बच्चा के आसपास में आपको बैठता है। एक मार्क पर कितना बैठ रहा है, 310 बच्चा बैठ रहा है यूआर में। अब क्या है कि आपको ये देखना है कि 310 बैठ रहा है, और अभी इसको लेना कितना है, 4320 लेना है। 4320 लेना है, उसमें हम कर रहे हैं कि 310 से कर रहे हैं, तो आपको 13 के आसपास में, यानी कि आपको 13 मार्क्स के आसपास में होगा।
लेकिन हो सकता है क्या होगा कि इसमें कि कम मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा बच्चे बढ़ जाते हैं, तो 4-5 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। आप इतना तो मान लो कि 8 से 9 मार्क कम से कम डिक्रीज होना चाहिए। उसी तरह से क्या है कि अगर हम बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में आपको ये 2684 लिया हुआ है, 2684 लिया हुआ है, और डिफरेंसेज कितना है, मतलब आपका कट ऑफ में मिनिमम और मैक्सिमम के कट ऑफ में डिफरेंस कितना है, 18 का। तो 18 से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमको बैठ रहा है मतलब एक मार्क्स पर कितना बैठ रहा है, 149 बच्चा बैठ रहा है। जब हम 149 बच्चा को जब 9 गुना लेना है, इसमें डिवाइड करते हैं, तो अप्रॉक्स में 14 मार्क्स का मतलब आपको क्या हो रहा है कि 14 मार्क्स बन रहा है। तो ये इतना होगा कि अगर उतना बच्चा ऐड होगा तो 14 मार्क्स के आसपास में क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह से हम एससी का बात करते हैं, तो एससी में मिनिमम कितना था, 63 था, मैक्सिमम कितना था, 86 था, और डिफरेंस कितना है, 23 का है। तो डिफरेंस 23 का है, तो हम क्या किए, इसी 23 से हम क्या किए, ये डिवाइड कर दिए, इसको जितना लिया है उसमें डिवाइड किए। तो हमको बैठ रहा है कि एक मार्क्स पर कितना बच्चा बैठ रहा है, 68 बच्चा बैठ रहा है। और इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा, ये 1260 बच्चा ऐड होगा। तो हम 1260 को क्या किए कि 68 से डिवाइड करने के बाद इसका मतलब ये हो रहा है कि लगभग में आपको क्या है, अप्रोक्स में 18 मार्क्स जो है सो डिक्रीज होना चाहिए। और इसी तरह से एसटी का बात कीजिएगा, तो उसका मिनिमम कट ऑफ 52 था और ये मैक्सिमम कट ऑफ 76 था, डिफरेंस 24 था, और लिया है 825। इससे हम क्या कि डिफरेंस से डिवाइड कर दिए, डिफरेंस से डिवाइड करने के बाद हमको बैठ रहा है एक मार्क पर कितना, एक मार्क पर बैठ रहा है 34 बच्चा। तो और इसी 34 से जो लेने वाला है अभी ऐड जो होगा, ये इसमें हम डिवाइड करते हैं तो लगभग में 19 मार्क्स के आसपास में डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में आपको क्या है कि मिनिमम कितना है, 69 है, और मैक्सिमम कितना है, 92 है, डिफरेंस कितना है, 23। इस 23 से जितना वो लिया है, उस 1144 लिया है, उसको डिवाइड करते हैं तो हमको बैठ रहा है एक बच्चा पे 49 बच्चा बैठ रहा है। और 49 से जितना लेना है उसमें अगर डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स में 19 मार्क्स के आसपास में इसमें भी डिक्रीज होगा। तो आप ये देख लो कि आपको इतना ही के आसपास में होगा, जो कट ऑफ है उसमें आपको लगभग में इतना ही आपको, मुझे लगता है इसमें। हाँ, ये बात अलग है कि कम बच्चे जो रहते हैं, मतलब जितने मार्क्स घटते जाते हैं उसमें बच्चा मैक्सिमम होते जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आप इतना नहीं, इसमें आपको जो है सो क्या करना है कि ±5 रखना है, यानी कि आप ये मान के चलो 5 मैक्सिमम हो गया, 4 समझो, 4 रखो, 4 माइनस रखो, यानी कि अगर यूआर में आपको क्या होगा कि कम से कम 10 मार्क्स तो घटना ही घटना है। ओबीसी में भी कम से कम 10 मार्क्स घटना है, इसमें भी 11 से 12 नंबर घटना है एससी के लिए भी, और एसटी के लिए भी आपको कम से कम 12 से 13 मार्क्स इसमें भी घटेगा, और 12 से 13 मार्क्स इसमें भी घटेगा। यानी ये तो आप समझ लो कि अगर रिवाइज रिजल्ट देता है तो अप्रॉक्स 10 नंबर तो बिल्कुल ही घटेंगे ही घटेंगे। जितना भी अभी कट ऑफ है उससे 10 नंबर घटेंगे ही घटेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। थैंक यू।